Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which is more basic, NaOH और MgOH। हम लोगों को यहाँ पे दो बेस दे रखा है, that is सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बोला गया है कि इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब बेस क्या होता है, द compounds which gives OH minus ions when dissolved in water. ओके, तो बेस क्या होता है, वैसे कंपाउंड जो जिसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, वो OH माइनस आयन जो है डिसोसिएट हो जाएगा, वो OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, या OH माइनस आयन जो है वो दे देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दो बेस दे रखा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक दे रखा है हम लोग को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और बोला गया है कि दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो सॉल्यूबल रहता है वाटर में, वो सॉल्यूबल रहता है। वहीं अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे तो ये रिलेटिवली इनसॉल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो जो NaOH है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है, इजीली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग MgOH को देखेंगे तो ये बेयरली डिसोसिएट होगा आयन में। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है। तो जो जल्दी NaOH जो जल्दी OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर देगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे Na और OH का जो बॉन्ड रहता है इज वीकर, वीक बॉन्ड रहता है, इज वीकर। और यहीं पे अगर हम लोग MgOH का जो बॉन्ड देखेंगे, Mg और OH का बॉन्ड is stronger than NaOH बॉन्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा तो OH माइनस जो है जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा। वहीं NaOH को देखें तो उसका बॉन्ड जो है वो वीकर है, तो क्या होगा, OH माइनस जो है वो जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दैट इज NaOH। तो NaOH इज मोर बेसिक देन MgOH का whole twice. Okay, hope you understand the question and the concept. Thank you and best of luck.